तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एयरटेल के लाइफ इंश्योरेंस कवर प्लान के बारे में, जो आपको एयरटेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप हर महीने अपने मोबाइल में, अगर आपके पास एयरटेल का सिम कार्ड है तो आप रिचार्ज कराते हैं। उस रिचार्ज कराने में आपको कंपनी की तरफ से कुछ लाइफ इंश्योरेंस प्लान आपको दिया जाता है, जो बहुत कम लोगों को पता है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ। वोडाफोन, जियो और भी दूसरे जितने भी टेलीकॉम कंपनी है उसमें क्या क्या इंश्योरेंस प्लान है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं अलग अलग वीडियो में आपको बताता रहूँगा। ठीक है, तो इंश्योरेंस के रिलेटेड, म्यूचुअल फंड के रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, स्टार्टअप कंपनीज के रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन हैं, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए रोज़ लाते रहेंगे। ठीक है, तो कंपनी क्या कहती है एफएक्यू से एयरटेल लाइफ इंश्योरेंस कवर प्लान में, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एयरटेल लाइफ इंश्योरेंस रिचार्जेस। अगर आप 279 और 179 का रिचार्ज करते हैं तो 279 में जो नॉर्मल चीज़ें मिलती है बेनिफिट, वैलिडिटी 28 दिन की, अनलिमिटेड कॉल्स, 1.5 GB डेटा पर डे, 100 SMS। ठीक है, इसके अलावा 4 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस प्लान भी होता है, HDFC लाइफ उसको कवर करती है। 179 में जो आपको डेटा मिल रहा है, वैलिडिटी मिल रही है, कॉल्स मिल रहा है, SMS मिल रहा है, उसके अलावा 2 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस लाइन आपको मिलता है, जिसमें भारतीय एक्सा लाइफ कवर करती है। ठीक है, अब ये जो पॉलिसी होती है, वो पॉलिसी नंबर क्या होता है उसका, वो पॉलिसी नंबर आपको कैसे पता चलेगा, कैसे आपको उसमें क्लेम को करना है। ठीक है, कौन किस तरह की ये पॉलिसी है, कितने एज तक के लिए वैलिड है, तो आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, 18 से 54 यानी कि 18 से 54 ईयर के बीच में अगर आपका एज है तो आप कवर्ड है बाय डिफ़ॉल्ट। जिनके नाम पे सिम कार्ड है वो कवर्ड है, अगर उन्होंने हर वो रिचार्ज करा रहे हैं, जिस महीने वो रिचार्ज करा रहे हैं उस महीने कवर्ड हो रहे हैं। आप रिचार्ज नहीं कराओगे कवर नहीं होगे। ठीक है, तो अगर आपकी पॉलिसी किस केस में जनरेट नहीं होगी, अगर आप इस ब्रैकेट में नहीं है। ठीक है, दूसरा, आपका नाम रजिस्टर्ड नहीं है एयरटेल में, यानी कि सिम कार्ड आपने किसी और के नाम से ले रखा है। आपने रिचार्ज कराया, वो रिचार्ज खत्म हो गया तो रिचार्ज के साथ पॉलिसी भी खत्म हो गई, दोबारा रिचार्ज कराओगे दोबारा पॉलिसी एक्टिवेट हो जाएगी। कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है आपका, कोई भी इंश्योरेंस के लिए आपको अलग से कुछ नहीं देना। ठीक है, जो पर्सन इस एज क्राइटेरिया में आता है 18 टू 54 ईयर में, वो लाइफ कवर को क्लेम कर सकता है। नॉमिनी आप अपने फैमिली मेम्बर में से बना सकते हैं, आपका ब्रदर, डॉटर, फादर, फादर इन लॉ, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड सन, हस्बैंड, मदर, मदर इन लॉ, नेफ्यू, सिस्टर, सन और वाइफ। ठीक है, नॉमिनी जो होना चाहिए वो 18 साल के नीचे नहीं होना चाहिए। नॉमिनी का डिलीशन मैंने आपको बता दिया क्या होना चाहिए। ठीक है, नॉमिनी का एड्रेस वगैरह आप एयरटेल ऐप में अपडेट कर सकते हो। ठीक है, अब है कि इसका क्लेम कैसे करना है। ठीक है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लेम प्रोसेस। तो क्लेम करने के लिए कंपनी कह रही है कि आप HDFC लाइफ को कॉल करो या मेल करो। भारतीय एक्सा के लिए भारतीय एक्सा को कॉल करो या मेल करो। आप उनको बोलो कि मेरे पास ये नंबर है, इस पे मैंने रिचार्ज कर रखा है। ठीक है, और वो आपको क्लेम करेंगे। हाउ कैन आई चेक माई पॉलिसी नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पॉलिसी नंबर आपको कैसे मिलेगा। ठीक है, तो आपको कंपनी कह रही है कि यू वुड हैव रिसीव द पॉलिसी डिटेल बाय SMS। You can again request for policy details on Airtel Thanks app और by visiting the near Airtel retailer। जो एयरटेल के शॉप होती है, शोरूम होता है, वहाँ पे आप जाकर विजिट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप HDFC से कांटेक्ट कर सकते हैं कि मेरा पॉलिसी नंबर दो इस नंबर की, या भारतीय एक्सा से। ठीक है, क्लेम करने का प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है। आगे जो भी कंपनी आपको कहेगी उस तरीके से आपको चीज़ों को फॉलो करना है। तो जो रिक्वायरमेंट आएगी HDFC या भारतीय एक्सा की तरफ से वो आपको देना है, उसमें आपका क्लेम प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, नॉमिनी को पैसे मिल जाएंगे। अगर मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, ये जो आपका इंश्योरेंस क्लेम है, इंश्योरेंस का पार्ट है, सिर्फ और सिर्फ टर्म इंश्योरेंस प्लान है। लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट है जो कि डेथ पे मिलेगा नॉमिनी को। आप इस तरीके से इसको क्लेम नहीं कर सकते। अगर डेथ हुआ है तो ये पैसा क्लेम कर सकते हैं।